चलिए नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे, अब उसमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का मतलब है एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, कि हमारे गोडाउन के अंदर गुड्स रखे हैं जिसका अपन ने इंश्योरेंस करवा रखा है और उसका क्या हुआ, लॉस हो गया। उसका क्या हुआ, लॉस हो गया। तो उस कंडीशन में और ये लॉस का कब अपन को पता लगा, ये लॉस अपन को पता लगा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, कि हमारे गोडाउन के अंदर गुड्स थे जिसका नुकसान हो गया था और इंश्योरेंस कंपनी से अपन ने उसका क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। तो जब ऐसा एबनॉर्मल लॉस होगा किसका, गुड्स का, और वो लॉस हमें कब पता लगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो फिर फाइनल अकाउंट्स में उसका क्या एडजस्टमेंट होगा वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो दो कंडीशन आएंगी, दो कंडीशन बनेंगी आपके सामने, यही बोलिए दो केस हो सकते हैं। पहला केस देखो, सपोज करो आपके गोडाउन के अंदर गुड्स थे कितने के, आपके गोडाउन के अंदर गुड्स थे कितने के, 1 लाख के। क्या हुआ, आग लग गई, उसके कारण आपको लॉस हो गया, लेकिन अपन ने गुड्स का क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, क्लेम एडमिट कर लिया, क्लेम एडमिट कर लिया कितने, रुपीज 80,000 का। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया कितने रुपए का, 80,000 रुपीज का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम क्या करा, एडमिट कर लिया। समझ में आई सिचुएशन क्या है। मेरे गोडाउन के अंदर गुड्स थे, गुड्स के अंदर मेरे गोडाउन के अंदर क्या थे, गुड्स थे कितने के, 1 लाख के। गोडाउन के अंदर आग लग गई जिसके कारण क्या हुआ, मेरे को नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया, मतलब नुकसान हो गया, लेकिन मैंने इन गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एडमिट करा है, एडमिट किया, अभी दिया नहीं है, बोला है कि दे देंगे। कितना क्लेम एडमिट कर लिया है, 80,000 का क्लेम एडमिट कर लिया है। और सपोज करो इस पे आईजीएसटी, ये जो गुड्स खरीदे थे ना 1 लाख के, उस समय मैंने क्या करा था, आईजीएसटी पे करा था कितना, 18%। आईजीएसटी पे करा था कितना, 18%। तो अब ये जो नुकसान हुआ है इसको रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री क्या पास होगी, इसको इसकी लॉस की एंट्री पास होगी आपकी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज कितनी से कम हो जाएगी आपकी, आपके गोडाउन के अंदर 1 लाख के गुड्स थे और पूरे के पूरे 1 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर। तो यानी आपके बिजनेस की परचेज कितने से कम हो गई, 1 लाख से। और परचेज करते समय अपन ने जीएसटी पे करा था, आईजीएसटी पे करा था, तो अब ये भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो टू इनपुट आईजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी 1 लाख का, 1 लाख का 18% 18,000 होता है, तो टोटल लॉस क्या हो गया, 1,18,000 का। ठीक है, अब इसका फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो यहां तक की सिचुएशन समझ में आ गई ना, यहां तक का जो समझाया।
देखो ये तो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है आपकी बैलेंस शीट। अब देखो क्या हुआ, हमारे गोडाउन के अंदर 1 लाख के गुड्स थे जिसका नुकसान हो गया। बिजनेस की जो परचेज है वो 1 लाख रुपीज से क्या हुआ, कम हो गई। तो परचेज अपन कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो आप यहां लिखेंगे टू परचेज, जो भी परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है ट्रायल बैलेंस में, उसमें से लेस कर देंगे क्या, लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स कितने का नुकसान हो गया, 1 लाख का। तो पहला तो एडजस्टमेंट ये हो गया कि आपकी जो भी टोटल परचेज है उस टोटल परचेज में से जितने भी गुड्स आपके गोडाउन के अंदर थे उतने गुड्स का नुकसान हो गया, तो उससे आपकी परचेज कम हो गई, तो परचेज में से लेस कर देंगे। अब कितने का नुकसान हो रहा था, 1 लाख का। तो 1 लाख में से 80,000 का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम क्या करा, एडमिट कर लिया। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, क्लेम एडमिट कर लिया। तो एक्चुअल में आपको लॉस कितना हुआ, मतलब कितना लॉस था, 1,18,000 का। 1,18,000 के लॉस में से 1,18,000 के लॉस में से इंश्योरेंस कंपनी ने 80,000 का क्लेम आपका एडमिट कर लिया। तो एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ, कितने का डिफरेंस हो गया, ये 28,000। तो जो एक्चुअल लॉस हुआ है उसको अपन पीएनएल में डेबिट करेंगे। टू लॉस बाय फायर कितना, 28,000। टू लॉस बाय फायर कितना, 28,000। आई बात समझ में। टोटल लॉस अभी कितना डेबिट करा, टोटल लॉस कितना हुआ, 1,18,000 का। उसमें से 80,000 का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर रही है। तो यानी एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 28,000 का। तो वो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अभी एडमिट करा है, दिया नहीं है, तो उसको बना लेंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो डेटर बनाएंगे तो उसको शो करेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। इंश्योरेंस कंपनी कितना, 80,000। और क्या होगा, वो जो आपका ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको गिवन होगा क्या, इनपुट आईजीएसटी गिवन होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होगा। उसमें से ये जो जीएसटी आपने क्रेडिट करा है वो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो ये ट्रीटमेंट होगा एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दोबारा देख लो क्या हुआ, 1 लाख के गुड्स थे, 1 लाख के गुड्स हमारे गोडाउन के अंदर रखे हुए थे। उन गुड्स को खरीदते समय अपन ने 18% की रेट से आईजीएसटी पे करा था। गोडाउन में आग लग गई, आग लगने से पूरे गुड्स का क्या हुआ, नुकसान हो गया। लेकिन हमने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम 80,000 का क्लेम दे देंगे, एडमिट करा है, दिया नहीं है, दे देंगे, ऐसा बोला है। तो इस लॉस की एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना, 1 लाख, एंड टू इनपुट आईजीएसटी 18,000। टोटल लॉस कितना हुआ, 1,18,000। तो आप यहां लिखोगे टू परचेज, जो भी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, उसमें से लेस कर दोगे लॉस ऑफ गुड्स। कितने का लॉस हुआ गुड्स का, 1 लाख का। अब टोटल लॉस कितना हुआ, एक्चुअल लॉस 1,18,000, उसमें से 80,000 का क्लेम एडमिट हो चुका है। तो यानी एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 28,000। वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अभी एडमिट करा, दिया नहीं है। तो जो क्लेम एडमिट करा है तो इंश्योरेंस कंपनी को अपना बना लिया डेटर, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में उसको शो कर देंगे। और क्वेश्चन के अंदर आपको इनपुट आईजीएसटी गिवन होगा, उसमें से ये जो इनपुट आईजीएसटी आपने रिवर्स करा है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो एक तो ये ट्रीटमेंट हो गया, 1,18,000 माइनस 80, 38 है, ठीक है, 38,000 हो जाएगा ये। मतलब 1,18,000 में से 80,000 माइनस करे, 38,000 का लॉस हो गया।
एक्चुअल, वो P&L में डेबिट कर दिया। समझ में आ गई? तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई। सेकंड सिचुएशन इसमें क्या बन सकती है? आपके गोडाउन के अंदर गुड्स थे कितने, 1 लाख के। इस पे आपने आईजीएसटी पे करा, कितना आईजीएसटी पे करा? 18% से आपने आईजीएसटी पे करा। इसका क्या हुआ? आग लग गई, नुकसान हो गया। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट करा, कितने का? 1,18,000 रुपए का क्लेम एडमिट कर लिया। कितना? 1,18,000 का क्लेम एडमिट कर लिया। क्या एंट्री होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज कितने से कम हो जाएगी? 1 लाख से। और उसका जो जीएसटी आपने पे करा है वो रिवर्स होगा, तो टू इनपुट आईजीएसटी कितना? 18,000। तो टोटल लॉस कितना हुआ? 1,18,000। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये आपकी बैलेंस शीट है। अब देखो, एक तो हमारी परचेज कम होगी 1 लाख से, तो अपन यहां लिखेंगे टू परचेज, जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसमें से लेस कर देंगे अपन, क्या? उसमें से अपन लेस कर देंगे लॉस ऑफ गुड्स। कितने का नुकसान हुआ अपन को? 1 लाख का, वो लेस कर दिया। अब कितने का नुकसान हुआ? 1,18,000। और इंश्योरेंस कंपनी पूरा 1,18,000 का क्लेम एडमिट कर रही है, तो एक्चुअल में तो कोई लॉस हुआ नहीं, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कुछ आएगा नहीं। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अभी एडमिट करा दिया नहीं है, तो उसको अपन अपना बना लेंगे डेटर। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में यहां लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, कितना? 1,18,000। और क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में आपको क्या गिवन होगा? इनपुट आईजीएसटी गिवन होगा। इनपुट आईजीएसटी दे रखा होगा। इस इनपुट आईजीएसटी में से ही जो आईजीएसटी आपने रिवर्स करा है वो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। वो क्या करोगे आप? इसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन ये बनती है। समझ में आ गया? नाउ टेक आउट illustration number 9, पेज नंबर 22.33। रीड करो क्वेश्चन को, क्या लिखा है? From the following adjustment and with the help of trial balance, prepare a trading and profit and loss account and balance sheet on 31st March 2018। क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं? कह रहा है स्टॉक ऑन 31st March 2018 was valued at 24,000। स्टेशनरी अनयूज्ड रहेगी कितने की? 250 की। तो स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है, टिक लगाओ। स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है, टिक लगाओ।
ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखी है, इस पे एडजस्टमेंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उस पे टिक लगाओ। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन 6% ऑन डेटर, तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट, उस पे टिक लगाओ। डेटर्स आपको दे रखे 20,800 के। उसके बाद आपको कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दे रखा है 2%, तो ये डेटर पे दोबारा एडजस्टमेंट, इस पे दोबारा टिक लगा लो। फिर राइट ऑफ 800 एज अ बैड डेब्ट्स, तो ये भी डेटर पे एडजस्टमेंट हो गया। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, उस पे टिक लगा लो। उसके बाद कह रहे हैं इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून, तो इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, उस पे टिक लगा लो। इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट, उस पे टिक लगा लो। उसके बाद फिर आगे लिखा है क्या, अ फायर अकर्ड ऑन 25 मार्च 2018 इन द गोडाउन, स्टॉक वैल्यू ₹6,000 but destroyed, the stock was purchased by paying IGST 18%, it was insured, insurance company admitted a claim of 4,000, तो ये एडजस्टमेंट किस पे करेंगे, परचेज पे, तो परचेज पे एडजस्टमेंट, उस पे टिक लगा लो परचेज पे। ठीक है, परचेज पे एडजस्टमेंट है, उस पे टिक लगा दो। देखो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने सबसे पहले बनाया इसका ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट, और फिर अपन ने वर्किंग नोट में बनाया कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो सबसे पहले इंश्योरेंस चार्जेस दे रखे हैं, इस पे एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 6, इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2018, तो अपन ने जो इंश्योरेंस पे करा है, अपन ने जो इंश्योरेंस पे करा है वो कितना इंश्योरेंस पे करा है, 2400 का। ये इंश्योरेंस कब तक का पे हो चुका है, ये इंश्योरेंस अपन ने 30 जून 2018 तक का पे कर दिया है, 30 जून 2018। तो ये 2400 रुपए का इंश्योरेंस कितने महीने का है, एक साल का है, 12 मतलब 12 मंथ्स का। तो एक महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो गया, 1 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो गया, 200 पर मंथ हो गया। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम कब तक का पे हो चुका है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो चुका है कब तक का, ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो चुका है 30 जून 2018 तक का, 30 जून 2018 तक का। लेकिन अपन जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2018 को, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर तो यही एंड हो जाएगा। और ये पे हो चुका कब तक का, 30 जून तक का, यानी ये एडवांस हो गया। ये जो 3 महीने अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने ये क्या हुआ, ये अगले साल का एडवांस हो गया। तो अपन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगले साल का कोई खर्चा शो नहीं करते, तो 3 महीने हमारे अगले साल में आ रहे हैं। तो एक महीने का 200 है, तो 3 महीने का कितना होगा, 200 इंटू 3 के हिसाब से कितना हो गया, 600 रुपए हो गया एडवांस। तो इंश्योरेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या लिखते हैं, पीएनएल में। तो यहां लिखेंगे टू इंश्योरेंस चार्जेस कितना है, 2400, इसमें से लेस करेंगे इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 600, लेस करेंगे इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस 600, तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना, 1800। और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 600, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 600, वो हमारा असेट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस। तो कल भी अपन ने ये डिस्कस किया था कंसेप्ट कि अगर पहले वेजेस आ जाओ फिर सैलरी है तो ट्रेडिंग में लिखना है, और अगर सैलरी पहले और वेजेस बाद में है तो वो क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू सैलरी एंड वेजेस
टू सैलरी एंड वेजेस, कितना है सैलरी एंड वेजेस 19,400। उसके बाद है कैश इन हैंड, तो ये आपका असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में यहां लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना 200। फिर है कैश एट एक्सिस बैंक, ये भी हमारा असेट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक ये भी हमारा करंट असेट होता है। कैश एट बैंक कितना दे रखा है 19,500। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस क्या होते हैं, सेल्स से रिलेटेड जो हमारे खर्चे होते हैं हमारे ट्रेड एक्सपेंस कहलाते हैं, और सेल्स से रिलेटेड सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस 400। पोस्टेज ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू पोस्टेज कितना है 800। फिर है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को अपन क्या करते हैं वर्किंग नोट में जब क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं तो वहां पे सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं कैपिटल, और इस कैपिटल में से अपन क्या करते हैं लेस कर देते हैं क्या ड्राइंग। कैपिटल में से लेस कर देते हैं ड्राइंग। कितने की ड्राइंग है आपकी 6,000 रुपीज की ड्राइंग है। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, अब देखो प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या कह रहा है बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017। तो एक तो 1 अप्रैल 2017 को हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी थी कितने की 1,20,000 की, 1,20,000 की। एडिशन मतलब कि हमने 1 अक्टूबर 2017 को 1 अक्टूबर 2017 को 5,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी और खरीद ली। 5,000 की प्लांट एंड मशीनरी और खरीद ली। समझ में आ गया क्या मतलब है इसका। स्टार्टिंग में जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था तो 1,20,000 की थी, और फिर इस साल 1 अक्टूबर को 5,000 की और खरीद ली। अब इस पे एक एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 5, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। तो ये जो 1,20,000 है इसमें तो पूरे साल भर का लगेगा, पूरे साल भर का लगेगा 12,000। और ये जो 5,000 है इस 5,000 पे लगेगा 10%, लेकिन कब से कब तक का 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने होते हैं 6 महीने, क्योंकि ये मशीन कब खरीदी थी 1 अक्टूबर, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना हो गया 250। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 12,250। कितना हो जाएगा 12,250। तो यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, टोटल प्लांट एंड मशीनरी कितनी होगी दोनों मिला के 1,25,000। 1,20,000 की तो ये 5 की है, टोटल कितनी होगी 1,25,000। इसमें से अपन क्या करेंगे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। लेस करेंगे क्या डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 12,250। 12,250 तो ये आ जाएगा आपका 1,12,750। और ये डेप्रिसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,250। 12,250। नेक्स्ट आपको दे रखा है परचेज, नहीं उससे पहले आपको स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल का। ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक को क्या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 15,000। नेक्स्ट है परचेज। अब परचेज पे एडजस्टमेंट है, देखो लास्ट एडजस्टमेंट का लास्ट एडजस्टमेंट, अ फायर अकर्ड on 25th March 2018 in the godown
stock of the value 6000 was destroyed. The stock was purchased by paying IGST 18%. It was insured and insurance company admit a claim of 4000. क्या एंट्री होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज कितने से कम हो गई हमारी? परचेज हमारी कम हो गई कितने से? 6000 से। टू इनपुट, इनपुट IGST, तो 6000 का 18%, 6000 का 18% होगा 1080। तो टोटल लॉस कितना हुआ? 7080 का टोटल लॉस कितना हुआ? 7080। अब टोटल लॉस जो हुआ है, लॉस बाय फायर, टोटल लॉस हुआ है कितने का? 7080 का। और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एडमिट करा है? इंश्योरेंस कंपनी ने 4000 रुपए का क्लेम एडमिट करा है। तो बात आती है नुकसान तो कितने का हुआ? 7080। और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर रही है 4000 का। तो एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो कितने का लॉस हुआ? एक्चुअल लॉस, जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो हुआ है हमें कितने का? 3080 का एक्चुअल लॉस हुआ है। समझ में आ गई बात? तो अब यहां लिखेंगे अपन टू परचेज। परचेज आपको दे रखी कितने की? परचेज आपको दे रखी है 82,000 की। इसमें से लेस करेंगे लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स कितने का नुकसान हुआ? कितने गुड्स का नुकसान हुआ? परचेज कितने से कम हुई? 6000 से। 82 में से 6000 माइनस करेंगे तो 76,000 बचेंगे। एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 3080 का। इसको P&L में डेबिट कर देंगे टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर कितना? 3080। और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको देखो वो दे रखा है इनपुट IGST, दिख रहा है क्या? ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो लास्ट में दे रखा है इनपुट IGST कितना दे रखा है? 7000। तो ये जो GST आपने रिवर्स करा है 1080 का, जो GST आपने रिवर्स करा है, इसको इसमें से आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 7000 में से माइनस करेंगे 1080, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 5920। इनपुट IGST कितना हो गया? 5920 का। अब इसका क्या होगा इनपुट IGST का, ये अपन बाद में देखते हैं। अच्छा, एक काम और हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने अभी क्लेम एडमिट करा है, दिया नहीं है, तो यहां पे उसको बना लेंगे अपना डेटर। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एडमिट करा है? इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट करा है कितने का? 4000 रुपीज का। तो उसको डेटर बना लेंगे कितना? 4000। दोबारा देख लो क्या किया, लास्ट एडजस्टमेंट एक बार दोबारा पढ़ो। A fire occurred on 25th March 2018 in the godown and the stock valued rupees 6000 were destroyed. The stock was purchased by paying IGST at the rate 18%. It was insured and the insurance company admitted a claim of 4000. तो अपन ने एंट्री पास करी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना? 6000 और टू इनपुट IGST कितना था? 18%। तो 6000 का 18% हो गया 1080, अपन ने रिवर्स कर दिया। तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 17080 का। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना एडमिट करी? 4000। तो जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? 3080। तो यहां लिखा अपन ने टू परचेज 82,000। परचेज हमारी कितने से कम होगी? 6000 से। तो लेस कर दिया लॉस ऑफ गुड्स कितना? 6000, कितना रहेगी? 76। एक्चुअल जो लॉस हुआ उसको अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एडमिट करा है उसको अपन ने बैलेंस शीट के असेट साइड में शो कर दिया। और जो GST आपने इनपुट IGST जो रिवर्स किया था, तो ट्रायल बैलेंस में आपको इनपुट IGST दे रखा था 7000, उसमें से अपन ने इसको माइनस कर दिया। तो आपका इनपुट IGST कितना रह गया? 5920। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है रिटर्न इनवर्ड।
रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल में से लेस करके दिखा दो, या ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दो, एक ही बात है। तो यहां लिखेंगे टू रिटर्न इनवर्ड, कितना है आपका रिटर्न इनवर्ड 2000। फिर आपको दे रखे डेटर्स, अब इसमें एडजस्टमेंट है, एक तो पॉइंट नंबर 3 पे एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स हैं क्या, चेक करो ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स हैं क्या। ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स नहीं है, नील। फिर अपन इसमें ऐड करते हैं क्या, अपन इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से, विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट। तो देखो एडजस्टमेंट में दे रखेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, दे रखे हैं पॉइंट नंबर 4 में, राइट ऑफ 800 एज अ बैड डेब्ट्स। तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं, 800। फिर इसमें से अपन लेस करते हैं क्या, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहां पे होता है, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कौन सा होता है, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, दिख गया 400 क्रेडिट साइड में। फिर इसमें अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे निकालते हैं, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इंटू रेट, इंटू रेट। तो क्वेश्चन के अंदर डेटर्स कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन में अंदर डेटर्स आपको दे रखे हैं 20,800 के, माइनस क्या करते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से, जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, पॉइंट नंबर 4 में कितना 800। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बनाना है, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर सेकंड में कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको मेंटेन करना है कितना, 6% ऑन डेटर। तो 20,000 का 6% कितना आएगा, 1200। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना हो गया, 1200। अब इसको अपन एडलेस करेंगे, तो ये एडलेस करने के बाद आपका आ रहा है कितना, 1600। कितना आ रहा है, 1600। तो इसको अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आया था एडलेस करने के बाद, 1600। कितना आया था एडलेस करने के बाद, 1600 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब आपसे एक और कह रहा था पॉइंट नंबर 3, आपको क्या बताना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो आपका जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है वो किस पे क्रिएट होता है, आपके गुड डेटर्स पे। जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं, गुड डेटर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। अब ये गुड डेटर्स कैसे निकलते हैं, हाउ दिस गुड डेटर्स आर कैलकुलेटेड। गुड डेटर्स आपके निकलते हैं कैसे, डेटर में से क्या माइनस करते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स, और क्या माइनस करते हैं, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो डेटर कितने गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेटर गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज 20,800, माइनस क्या करना है इसमें से, फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से, विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट, कितने गिवन है 800 के, और माइनस क्या करना है, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट।
दिस इज योर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना है 1200, ये नहीं है दोबारा बता रहा हूं, दिस इज योर न्यू प्रोविजन, कितना है 1200, तो ये एडलेस करके कितना आएगा 18,800, ये आ रहा है 18,800। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे बनेगा 18,800 इंटू रेट, कितना बनाना है, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 2%, तो 18,800 का 2% कितना आएगा 376। प्रोविजन को बनाने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 376, कितना है 376, और बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर, कितने के डेटर हैं 20,800, इसमें से लेस करेंगे क्या, इसमें से लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, सॉरी विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट 800, फिर इसमें से लेस करेंगे क्या न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कौन सा, ये दिस इज योर न्यू प्रोविजन 1200, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है 1200, और तीसरी चीज इसमें से क्या माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना बनाया था ये 376, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 376, तो ये सब लेस करने के बाद डेटर्स का बैलेंस कितना बचेगा 18,424 हो गया ये। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है और ये हमारा फिक्स एसेट होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये हमारा फिक्स एसेट है, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना दे रखा है फर्नीचर एंड फिक्चर्स 5,000। फ्रेट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को अपन क्या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे टू फ्रेट, कितना फ्रेट है 2,000। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, ये वो कैरेज है जो एट द टाइम ऑफ सेल्स आपने पे करा है, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू कैरेज आउटवर्ड कितना है कैरेज आउटवर्ड आपका 500। फिर है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो ये जो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, कितना है 4,600। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा था, किसमें से 1,000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, आपकी जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है वो कितनी है 1,000, तो 1,000 में से कह रहा है 250 अनयूज्ड रह गई, तो ये जो अनयूज्ड रह गई है इसको तो अपन दिखा देंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, और जो रिमेनिंग यूज कर ली 750 इसको अपन क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज्ड, तो 1,000 की थी उसमें से 250 की अनयूज्ड रह गई, तो यानी कितनी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज करी 750, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और जो अनयूज्ड है उसको अपन बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो अनयूज्ड रह गई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो अनयूज्ड है कितनी है 250 रुपीज की।
फिर है इनपुट IGST, इसका भी एक बार बाद में करते हैं अपन ट्रीटमेंट। अब है कैपिटल, तो वर्किंग नोट में सबसे ऊपर लिखते हैं कैपिटल। वर्किंग नोट में क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए वर्किंग नोट में लिखते हैं अपन कैपिटल कितनी है, 1,70,000। फिर आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो क्रेडिटर इज आवर करंट लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स 20,000। सेल्स, सेल्स को अपन क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बाय सेल्स अकाउंट कितनी सेल्स है, 1,20,000 की सेल्स है। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, या तो परचेज में से लेस कर दो या ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दो। रिटर्न आउटवर्ड कितना दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड 1,200। प्रोविजन का कर लिया डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दे रखा है, मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम्स को क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बाय डिस्काउंट कितना, 800। फिर है रेंट ऑफ प्रीमाइसेस सबलेटेड अप टू 30 सितंबर 2018। ये रेंट मिला है अपन को, प्रीमाइसेस को सबलेट करके रेंट मिला है। कितना रेंट मिला है, 1200 का। कितने साल का ये मिला है, 1 साल का। और ये 1 साल कब पूरा हो रहा है, 30 सितंबर को। लेकिन हमारा काउंटिंग ईयर तो 31 मार्च 2018 को ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने, 6 महीने का एडवांस रेंट मिल गया। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगले साल की कोई इनकम हम शो नहीं करते, तो यहां करेंगे लेस रेंट रिसीव इन एडवांस। रेंट रिसीव इन एडवांस कितना है, 1200 है। ये 1200 रेंट कितने महीने का, 12 महीने का, तो 1 महीने का कितना आ गया, 100। तो 30 सितंबर 2018 है, तो अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2018 मेरे अगले साल आ रहे हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का कुछ नहीं लिखना, कोई इनकम नहीं लिखनी। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की इनकम कितनी हो गई, 600 रुपए। तो करंट ईयर का रेंट कितना रह गया, 600। और इनकम जो एडवांस में आ जाती है हमारी लायबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे रेंट रिसीव इन एडवांस। रेंट रिसीव इन एडवांस कितना, 600 रुपीज। रेंट रिसीव इन एडवांस 600। अब आपको पॉइंट नंबर 1 में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो एक तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 24,000। और दूसरा इसको अपन लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक आपको 24,000। पॉइंट नंबर 1 हो गया पूरा, पॉइंट नंबर 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब इसका अपन बैलेंस करेंगे। तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ये आ रहा है आपका कितना, 50,200। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहा लिखेंगे, P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट 50,200। 50,200। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस है। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। तो ये आ रहा है आपका बैलेंसिंग फिगर कितना, 6044। कार्ड ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 6044। इधर ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। कितना है, 6044। 6044।
ये एडलेस करके आपकी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। ये एडलेस करेंगे तो क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल 170,170,44 1,70,044। बैलेंस शीट की असेट साइड में लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 1,70,044। टोटल करेंगे आएगा 1,90,644 1,90,644। बताइए समझ में आ गया, कोई डाउट?